नाज़रीन, एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं और अब बात करेंगे हम इरफान कामिल साहब के साथ, जो एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट हैं, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हैं। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, जिस तरह आपसे हम कंटिन्यूसली बात करते आए हैं, जब हमने इस साल के हवाले से पूछा था, आपने कहा था बहुत सारे हादसात होंगे, आग के हवाले से हादसात होंगे। सीरियसली ये चीज़ें जो हैं ये हो रही हैं और अब ये साथ साथ आप हमेशा रेमेडीज़ बताते रहते हैं। तो ये बताइएगा कि अभी हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक के ट्रैफिक हादसात आपने हादसात बहुत देखे हो रहे हैं, हैं। कितने ज़्यादा हो गए। इसके लिए कोई तो रेमेडी बताए कि घर से और निकले तो परेशानी ना स्पेशली हो। देखें, इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो करेक्टर है ना, वो मरकरी प्ले करता है। एक जो प्लैनेट जो है, कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। और ये हम हमेशा एक वर्ड यूज़ करते हैं ना, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो बेसिकली मरकरी से रिलेट करता है। जितना भी ये मूवमेंट जितनी हो रही होती है, कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरी जगह राब्ता करना। तो जितने लोग, स्पेशली वो लोग, क्योंकि बाइक के बहुत ज़्यादा हादसात हुए, आपने देखा गुज़श्ता दिनों कितने लोगों की जान चली गई, डंपर, ट्रक्स, और कोई पिछले दिनों कोई बाइक्स पे बहुत ज़्यादा, हाँ, हाँ, कोई टू 14-15 लोग सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिन में लोग एक्सपायर हुए, जिसमें ज़्यादा तादाद बाइक वालों की थी। तो जो लोग भी टू व्हीलर्स लेके निकलते हैं घर से, उनके लिए मैं बता दूं, उनके लिए बेस्ट है वो जब सुबह निकलें, किसी भी ग्रीन वेजिटेबल, मरकरी ग्रीन कलर है, ठीक है, पाकिस्तान की आज़ादी का कलर है, सुबह कोई ना कोई सब्जी किसी गरीब को डोनेट करते हुए जाएं। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा किसी किस्म का पर कोई इस तरह डेली का करना है। हादसा नहीं होगा। डेली करें, क्योंकि ये टाइम जो 21 फरवरी तक चल रहा है, सैटर्न का टाइम है। अच्छा, ये 21 ये फरवरी तक टाइम बड़ा डेली कर। डिफिकल्ट है। ओके। तो इस वजह से कोशिश करें कि जब सुबह निकलें, अपने हस्बे इस्तातात जितना वो दे सकते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए की, 50 रुपए की, वो सब्जी किसी ना किसी गरीब को डोनेट करते हुए जाएं। अच्छा, ऐसा हो अच्छा, सकता है सुबह कि ले नहीं सकते तो एक हाँ, दिन ये मैं पहले कह ले, हाँ, हाँ, होता है सुबह नहीं ले सकते लोगों के हाँ, पास टाइम शॉर्ट होता है, हाँ। एक दिन पहले लेके रख लें। अच्छा, ये भी हो सुबह सकता किसी है को कि देते हुए चले जाएं। हम फ्रीजर में इसको जो पैकेट्स बना के रख लें। पैकेट्स नहीं, बना के रख लें। आप खुद नहीं दे सकते, अपने घर वालों को जिम्मेदारी लगा दें। देखिए, नियत है, वो डिलीवर होना चाहिए। बस आपने एक नियत की कि मैं इस चीज के लिए नियत कर रहा हूं। इन्नमल अमालु बिन्नियात, तुम्हारे अमल का दरमदा तुम्हारी नियत के ऊपर है। आपने नियत कर ली कि मैं ये चीज करूंगा, इस पर्पस के लिए करूंगा, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की जात उसका बेनिफिट भी आपको देगी, क्योंकि आपने नियत की है उस चीज की। 21 तारीख तक तमाम लोग जो देख रहे हैं वो ग्रीन हाँ, वेजिटेबल का क्योंकि सुबह निकलते वक्त जो है हादसात बहुत ज़्यादा हैं। बहुत और ज़्यादा ये हो रहे हैं। हाँ। जब हमने प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा, न्यू ईयर का, तो हमने उस पर भी यही कहा था कि प्लीज़ टेक केयर करें, हादसात बहुत ज़्यादा हैं इस और सब भी साल। आपने रेमेडी बताई, तो कहा था उसमें भी सदकात यही आप मैंने, देते रहे। जी हाँ, कहते हैं ना बिल्कुल। कि पूरे मुल्क के लिए जो सदका आपको वो पूरे देना है, मुल्क के वो लिए तो आपने देखें जो ना, है वो तो डेली आपने सदका देना ही देना बिल्कुल है। हाँ, बिल्कुल दें इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत आमीन लोगों की जानें आमीन। चली बहुत गई, ज़्यादा, बहुत बिल्कुल अफसोस हुआ बहुत देख अफसोस देख की कर। बात है। और ये जो हादसात होते हैं, ये हम पहले देख रहे थे कि इतने ज़्यादा नहीं हो रहे होते, लेकिन अचानक ही ये कुछ स्टार्स का कोई ये क्या होता है? सैटर्न जो प्लैनेट है ना, बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है। ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता है। हाँ हाँ। ये हमेशा जितने हैं राइट डायरेक्शन में मूव करे तो ये हमेशा रिवर्स जाता है। ओके। जब ये रिवर्स चलता है, इसके मूवमेंट बहुत स्लो है, लेकिन इसके इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। क्योंकि ये रिवर्स बहुत जा रहा क्विक है। लाता है। और जिसके भी पॉजिटिव होता है, जिसके नेटल चार्ट में, उसको उतनी ज्यादा स्विंग भी देता है, लेकिन बहुत कम होता अच्छा, है। ये हमारे पाकिस्तान के हिसाब से कौन सा वाला प्लैनेट? पाकिस्तान के लिए देखिए नेगेटिव है मार्स। सबसे पहले जो नेगेटिव है, आपने देखा कितना, कभी स्टेबिलिटी नहीं आती यहाँ पर। क्यों नहीं आती? क्योंकि मार्स नेगेटिव है। तो हमेशा लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अपना, जैसे हमने एक, अगर आपको याद हो, हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने जोर दिया था कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिखा करें, हाँ बिकॉज हाँ दिस इज हाँ। नंबर 5। पाकिस्तान सिर्फ आप कहते हैं ये नंबर 7 है। नंबर 7 इज रिलेटेड विद द प्लैनेट केटू। केटू जब आएगा तो वो डिफिकल्टी क्रिएट कर देगा, जहां बोलेंगे आप, जहां कहेंगे आप। तो जब हमने इसके ऊपर एम्फेसाइज किया था कि कोशिश करें, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से इंप्लीमेंट कराने की कोशिश करे, तो आपको इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट होंगे कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक पाकिस्तान कहेंगे रिपब्लिक तो तो ये नंबर नंबर 5 हो 5 पे आ जाएगा। जाता है। और और नंबर नंबर 5 5 बड़ा नहीं, पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है। की और आजादी है। पाकिस्तान क्या कि 23 मार्च, इसके, हाँ, 14 अगस्त, हर चीज नंबर 5 नंबर में 5 पर पाकिस्तान है। की। ठीक है, इस बात का अगर ख्याल रख लें सब तो। और ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान भी जब कैलकुलेट करें तो नंबर 5 बनता है। ठीक है। अच्छा, आप कहते हैं ना कि नाम के साथ जो है वो रिलेट होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ और सब चीज़ें, तो नंबर 5 जो है वो पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के साथ जो रिलेट करता है। हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मिसेस आबिद, आप सवाल कीजिएगा। मैंने इरफान साहब से अपने हस्बैंड के बारे में मैम बात करनी थी। जी जी जी, कीजिएगा सवाल। सर, मेरे मियाँ की डेट ऑफ बर्थ है 20 अप्रैल 1982।
20 अप्रैल 1982। 82। नाम क्या है उनका? सर वो हमारा असल में उन्होंने कुछ 2-3 साल पहले कारोबार शुरू किया था ट्रकों का ना, उसकी वजह से हमारा घर भी बिक गया और बहुत सारे क्राइसिस में हम लोग आ गए। और नाम क्या है आपके हस्बैंड का? आबिद हुसैन। आबिद हुसैन। जी, तो सर प्लीज आप मुझे बता दें कि हमारा इंशाल्लाह काम सेट हो जाता। वो गला मंडी में वर्कर हैं। ओके, मैं बता देता हूँ कि वो काम क्या करें जिसमें कि उनको फायदा हो। ठीक है, सही है। एक और वो कॉलर काम भी उनसे है, बता उनसे दो। भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरवा। मैम मैं फरवा बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, सवाल करें फरवा। सर ने मुझे जो रेमेडीज दी थी वो तो मैं कर रही हूँ मंगल के दिन। मैंने पूछना था कि क्या मेरा नाम और डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक है? मुझे याद है आपका नाम जो था ये मैंने बताया था नंबर 9 में, और आपकी जो गालिबन बर्थ थी ये भी 18 तारीख में थी। नहीं, 9 अप्रैल, सॉरी, वही मैंने कहा ना 9 नंबर। और मेरा निक नेम एनी है। एनी है तो आप अपना निक नेम खत्म कर दें। एनी इज नेगेटिव नेम फॉर यू। आप अपना फरवा कॉल कराना शुरू करें। फरवा के वाइब्स बहुत हाँ, स्ट्रांग है। फरवा इतना प्यारा नाम है। एनी क्यों छोड़ो, एनी एक सबको मना करो बहनी ना बोले। सारी चीजें खत्म हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता करके, बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी। आप कोशिश करें अपना जो ओरिजिनल नाम है इसी को कंटिन्यू करें, फरवा। और सर मैंने ये भी पूछना था कि शादी अपनों में होगी या गैरों में? मैंने आपको पहले अर्ज किया था, गालिबन उस वक्त जब आपने बताया था, मैंने आपको कहा था कि आपकी जो शादी है, जो आपकी बर्थ थी, उस बर्थ को देखते हुए मुझे जो याद पड़ रहा है, मैंने आपको बताया था कि आपकी अरेंज मैरिज होगी जो बाहर होगी। ओके, मुझे अपने भाई के भी बारे में पूछना है असर रजा के लिए कि क्या आया वो पाकिस्तान क्रिकेट में हो जाएगा? आप उनकी डिटेल बता दें, फिर हम आपको उसका जवाब बाद में देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक और कॉलर हैं, या पहले इनके सवालों के जवाब तो दे दें। जी, इनका अब आबिद हुसैन साहब का था जो पहला सवाल था, जिन्होंने बिजनेस के लिए उनकी वाइफ ने पूछा। जी। अच्छा, आबिद हुसैन साहब की क्योंकि बर्थ है 20 अप्रैल, डिफ़िकल्ट बर्थ है, उनका नाम 8 के अदद में, इस वजह से आपकी बहुत डिफ़िकल्टी क्रिएट हो रही है। ठीक है, और आप बिल्कुल एच के ऊपर हैं जो आपकी बर्थ है। आपने कुछ नहीं करना। आपने मंडे के दिन, एवरी मंडे, आपने किसी भी सफ़ेद चीज़ का पहले तो सदका करना है। कोई आटा, चीनी, चावल कुछ भी ले लें आप, आज ही के दिन, मंडे के दिन आपने सदका करना है किसी भी सफ़ेद चीज़ का। दूसरे, आप अपने डेली बेसिस के अंदर कोशिश करें कि सफ़ेद रंग को ज़्यादा इन कर लें पहनने में, अपने घर के अंदर, अपनी गाड़ी का कलर, इसको वाइट कलर को जितना इन करेंगे आपकी चीज़ें उतनी आसान होंगी। दूसरी चीज़, आपका जो नाम बताया गया वो बताया गया आबिद हुसैन। ठीक है, आपका नाम बहुत अच्छा है। सिर्फ और सिर्फ आपने करना क्या है कि अपने नाम की सिंपल एक शॉर्ट कॉलिंग कोई कर लें जो नंबर 2 में हो, और जिसके लिए बहुत सारे नाम आ सकते हैं कॉलिंग के लिए, लेकिन आप पहले सदका करना शुरू करें। इंशाल्लाह आपकी ये चीज़ें कारोबार के मामले में आसान हो जाएंगी। ठीक है, सही है। और एक और कॉलर है हमारे साथ। फरवा का तो बात होगी ना फरवा के हमारी, है उनका ना? बता दिया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, मुनव्वर बात कर रहे हैं। जी मेरी बेटी, मैंने ना पहले भी इरफान कामल साहब से पूछा था, वो मेरी बेटी का निकाह हुआ था, उसका ना निकाह वो खत्म हो गया। इसने बताया था भाई साहब ने कि मंगल वाले दिन ना 9 चीजों को तली हुई चीज का सदका दिया करो। जी, वो अब आगे भी शादी हो गई उसकी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो जॉब का वो बहुत अच्छा, मेहरबानी, शुक्रिया अदा करना था। अरे बहुत शुक्रिया Oh, आपका, आपने that's so कॉल करके nice. बताया। हाँ, ये भी अच्छी बात है। ये और बहुत क्या अच्छी बात है, और खुशी ये होती है कि अल्लाह ताला सब हाँ जी, बच्चियों के नसीब हाँ जी, अच्छे बहुत। करे। अब वो ना कह रही है कि मेरे लिए पूछो कि वो डॉक्टर है, MBBS इसने किया हुआ, वो ब्लड का भी डॉक्टर है, उसको अब ना जॉब नहीं कहीं मिल रही। वो कह रही थी मुझे बताए कि वही सदका जारी रखूं, कोई और सदका बता रही है यहाँ से। अच्छा, उनकी डिटेल बताइए आप, तो मैं फिर इसलिए कि मुझे अब याद नहीं है, डिटेल आप बताएंगी तो उसका मैं बता नाम है एमन असगर। एमन जी। हाँ जी, 26 जून सन 1994। 1998। अच्छा, इनको अभी जॉब का मसला है? हाँ जी, अब वो डॉक्टर है, वो जॉब बस ढूंढ रही है, उसको ना बता दें। वो दोनों मियां बीवी ना जॉब कर, वो तो करता है खैर थोड़ी बहुत, इसको नहीं मिल रही। मैं बता देता हूँ, इंशाल्लाह ताला मिल दूसरा वो जाएगी। सदका वो छोड़। मैं थैंक आपको यू बता सो मच देता फॉर कॉलिंग। एक और कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नहीं, पहले ब्रेक लेंगे, ठीक है? तो आपका भी जवाब हम जो है ब्रेक के बाद ही देंगे। तो जाते हैं ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस।
जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और पहले हम कॉलर्स के आई थिंक सवालों के जवाब दे दें। जी हाँ, जी, ऐमन जी, वो का दे देते हैं, हाँ। पेंडिंग में है एक जवाब। ऐमन जिन्होंने, उनकी वालदा ने कॉल किया था कि उनकी माशाल्लाह शादी हो गई, उन्होंने सबसे पहले तो वेरी उनका शुक्रिया अदा हैप्पी, करते हैं, उन्होंने हमें हाँ। फीडबैक दिया और अल्लाह ने उनकी चीज़ कंप्लीट की। अब उनकी बच्ची की जॉब का मसला है। आपने करना ये है ऐमन ने कि एवरी थर्सडे, हर जुमेरात के दिन किसी भी पीली चीज़ का सदका करना है। कोई सी भी येलो चीज़ ले लें, उसमें अगर मीठा कोई लेते हैं, कोई मिठाई लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, और येलो चीज़ का सदका करना शुरू करें। और अपनी जो भी जॉब की अटेम्प्ट्स हैं उनको कोशिश करें 3, 12, 21 या 30 तारीख में करें, तो सबसे ज़्यादा उनको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। बस ये थर्सडे का डोनेशन करना शुरू करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा 3 हफ्ते करेंगी, अल्लाह ने चाहा इनकी जॉब इनको मिल जाएगी, जो इनकी रिक्वायर्ड जॉब है इंशाल्लाह, इनके इंशाल्लाह। प्रोफेशन के हिसाब से। अच्छा, अक्सर ये होता है कि आपको अपना ऑरा क्लियर करना होता है और आपके घर पे जो है बरकत आए, इसके लिए भी ज़रूर कुछ बताएं, लेकिन इससे पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सवाल बता दें फ़िज़ा। जी, मैंने अपनी स्टडी और कैरियर के बारे में पूछना था। मेरी ओके। डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर 2005। ठीक है, और क्या आप चाहती हैं? क्या चाहती हैं? जी, क्या मतलब सवाल क्या आपका? स्टडी के बारे में और आप कैरियर कोई के बारे में कि आई आगे मेरा मतलब क्या होगा। आप कोई आईटी रिलेटेड कुछ पढ़ रही हैं क्या? जी, अभी तो आईसीएस कर रही हूँ, आगे आईटी करने का इरादा है। बिल्कुल सही इरादा है आपका, जब भी मैंने आपको बताया। मैं आपको इसका पूरा राइट, जवाब दे देता हूँ। चले से आपको पूरा जी, जवाब देते हैं। और ओके, मैंने थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अगर एक और कॉलर है तो उनसे भी बात कर लेते हैं। चले से आप ये बताएं, फिर हम अच्छा, और क्लियर करने के बाद फिज़ा करेंगे। का हाँ। जो है, उन्होंने कहा कि मैं आगे जो फिज़ा, सबसे पहली चीज़ तो है कि आप बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं, आपका नाम, आपकी बर्थ बहुत पावरफुल बर्थ है। आपकी इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, और ये मैं आपको बहुत ऑथेंटिक कह रहा हूँ। इस कोई भी अगर आपसे कहे ना आपकी बर्थ वीक है, तो उसको कहेगा आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी बर्थ बहुत पावरफुल है। अब करना क्या आपने कि आपकी जो चीज़ें हैं आपने उसको एग्जीक्यूट करना है, उस तरफ ले जाकर। आपने सबसे पहला जो काम करना है, आपके लिए जो दिन है वो बेस्ट डे है संडे का, इसको ध्यान में रखिए, इतवार का दिन। दूसरे, आपने हर संडे को आपने कोशिश करनी किसी भी रेड चीज़ का सदका करें। लाल चीज़ का, कोई बीटरूट ले लें, चुकंदर जिसे कहते हैं, या कोई सा भी रेड क्लोथिंग ले लें, कुछ भी। आप इसको जितना सदका करेंगे आपकी चीज़ें आसान होंगी, और बहुत राइट फील्ड है आपकी। आप जिस तरफ एग्जीक्यूट करेंगी आईटी की फील्ड के अंदर, आप किसी भी डिजिटल उसमें जाएंगी जिसके अंदर जो डिजिटल रिलेटेड फील्ड है, वो आपको हमेशा, कोई मीडिया है, आप कोई एंकर हैं, कोई मीडिया हाउसेज हैं, आप इनको ज्वाइन करेंगे, आप परफेक्ट पर्सनैलिटी हैं फॉर दीज जॉब्स। और जब भी आप इनको अटैम्प्ट करें, कोशिश कीजिएगा अपनी जो डेट्स हैं उनको हमेशा दिन में रखें, 1, 10, 19 और 28 तारीख। इन 4 डेटों में अपनी चीज़ों को हमेशा एग्जीक्यूट कीजिए, आपके लिए हमेशा बहुत अच्छा रहेगा। कलर जितना मैरून, रेड कलर यूज़ कर सकते हैं उनको करें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, सलाम, कैसे हैं आप? आयशा बिल्कुल ठीक ठाक है। आप अपना सवाल बता दें जल्दी से। नहीं, मैं मेरी कज़न का नाम है क्या कहना चाह और रही हैं? उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10 मई 2006। ठीक है, आप सवाल बताएं। किसकी है ये बर्थ? मेरी मेरी उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10 मई 2006। उसकी मेरा उसका नाम है। और मुझे पूछना था कि वो कुरान पाक के कब तक कुरान पाक उसका हिफ्ज़ होगा, और दूसरा उसका 2025 की कैसे गुजरेगा ये भी बता दें, और उसकी शादी अमीरों में होगी या गरीबों में? हैं? इतनी चीज़ें आपने पूछ ली, लेकिन खैर पहली चीज़ तो जो आपने पूछी, बहुत अच्छा सवाल था कि वो कुरान हिफ्ज़ कर रही हैं। इसमें तो देखें जी, अल्लाह की सबसे बड़ी रजामंदी शामिल होती है। मैं कौन होता हूँ एक हाफिज़ को रोकने वाला या उसके बारे में बताने वाला? सबसे पहली चीज़ के लिए, इसके लिए तो बेहतरीन अल्लाह ने जब उसका हाथ पकड़ लिया है तो इंशाअल्लाह अच्छी ताला बात है, वो तो हाँ, कंप्लीशन की तरफ जाएगी। हाँ, मैं ज़रूर उनकी बर्थ देखते हुए ये बता सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से हिफ्ज़ करेंगे, क्योंकि उनका हाफ़ज़ा बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। मजहबी रुझान बहुत ज़्यादा है उनके पास। दूसरी चीज़ आपने पूछी कि उनके लिए 2025 का साल, एक तो नंबर 1 ईयर, थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आएंगी, उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि ये हर वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन, किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, हरी सब्जी का ज़रूर सदका करें, और इससे क्या होगा, इनके मामला थोड़े से आसानी की तरफ चलते चले जाएंगे। तीसरी चीज़ जो पूछी थी आपने कि शादी क्या अमीरों में होगी गरीबों में होगी, ये सवाल मुझे बिल्कुल नहीं समझ चलें, आया। इसको भी मैं आसान कर देता हूँ, क्योंकि देखें ताल्लुक जो इनकी बर्थ है बेसिकली टॉरस हैं ये,
और टॉरस का जो रिलेटेड होता है ना, जो प्लैनेट है वो वेनस है, तो बहुत ज़बरदस्त है और है ही, हम उसको कहते ही लव एंड मनी का प्लैनेट है वो। तो जुमे के दिन, फ्राइडे के दिन, एक तो मैंने सदका बताया वेनसडे का, एक फ्राइडे के दिन अगर चाहते हैं कि उस तरफ वो एग्जीक्यूट करें तो किसी भी वाइट चीज़ का सदका करें हर जुमे के दिन। तो इंशाल्लाह ताला जो शादी होगी बहुत अच्छी जगह पे होगी, वेल्दी इंसान के साथ होगी। ठीक है। और जो चीज़ें उसमें नेगेटिव होंगी माइनस हो जाएंगी। अच्छा, अब हम जल्दी से ऑरा की बात कर हाँ, लेते हैं। ऑरा क्लीनिंग, ये हाँ, देखें एक पैसे जाएं नहीं, आपके- पैसे आएं। पैसे आएं। सबसे पहली चीज़ है, देखें कहा गया हर जगह पे, हमारे मज़हब के अंदर भी कहा गया कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो बिल्कुल उसी तरीके से हर जगह की एक ऑरा क्लीनिंग है। तो आपको मैं सबसे एक बिग टिप दे रहा हूँ हर किसी को, जो लोग भी फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हैं, मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के घरों के अंदर भी वाटर टैप्स लीक करते हैं, जो नलके हैं घर के, चाहे वो किचन के हों चाहे वॉशरूम के हों, अगर उसमें से पानी लीक हो रहा है तो आपको मैं बता दूं कि आपके पास फाइनेंशियल लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे। कोशिश करें उसको एज सुन एज उसको रिपेयर कराएं, ताकि वो चीज़ आपकी जैसी रिपेयर होगी आप समझें कि आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस बढ़नी शुरू हो जाएगी। सेकेंड चीज़ ये कि जो आपका पैसेज है, जो एंट्रेंस है, उसको हमेशा किसी भी डस्टबिन उसका करीब ना रखें, ना उसके पैसेज पे रखें। हमेशा उसको किचन के जो आपका हिस्सा है जहाँ पे आप उसको रखते हैं, तो उसको प्लीज़ अपने रास्तों में ना रखें आने जाने के। और आपके जो शूज़ हैं शुड बी केप्ट आउटसाइड योर होम, यानी आपके घर के बाहर कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ आप उतार के घर में दाखिल हों। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके घर के ऑरा को फ्रेश कर देती हैं। बिल्कुल एवरी थर्सडे अपने घर के अंदर खुशबू का एहतमाम ज़रूर कीजिए। थर्सडे को असर से मगरिब के दरमियान, ये आपके घर के अंदर जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उसको ख़त्म कर देता है और आपके घर के अंदर एक फ्रेश, अगर कोई आए आपके घर के अंदर, अगर कोई चीज़ें अट्रैक्ट भी होती हैं एनर्जी, तो वो अच्छी आएंगी, जो आपके घर के अंदर खुशियाँ लाएंगी, जो घर के अंदर आपके बरकत लाएंगी। तो कोशिश करें ये 3-4 चीज़ें अगर इनको आपने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, आपको मैं बताऊं कोई बहुत ज़्यादा उसमें नहीं लगता। आप अपने घर के अंदर खुशबू के लिए अगरबत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सर्टेन टाइम में आपने करना है ताकि आपके घर के अंदर से वो नेगेटिव एनर्जीज माइनस हों। और ये एक इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बेस करती हैं। और लोगों के आए दिन के झगड़े, लोगों के पास फाइनेंशियल लॉसेस, लोगों का कर्जों के अंदर चले जाना, ये सिर्फ घर का ऑरा है। तो इसको प्लीज़ जितना आप क्लीन रखेंगे, आप यकीन जानिए कि आपके बहुत सारे, आपको घर के अंदर फ्रेशनेस का एहसास होगा। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हम घर से बाहर जाएं, घर में उनको प्रॉब्लम हो रही होती है, कंफर्ट जोन नहीं होता। और कुछ लोग होते हैं उनको घर अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, वो कहते हैं यार बस हम अपने घर के अंदर हमें पीस मिलता है जब हम जाते हैं, घर में रहें। तो कोशिश करें इन चीज़ों को अडॉप्ट करें अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ों के अंदर अल्लाह की ज़ात बरकत देगी। और सफाई ज़रूर घर में करवाते हैं। निस्फ़ ईमान है, रसूल अल्लाह ने फरमा दिया, तो फिर कोई उसके अंदर ज़रूरत नहीं है। जिस घर में डस्ट होती है या सफाई नहीं होती, उधर बेबरकती हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कोशिश करें कि अपने घर के अंदर, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने शायद एक दफ़ा पहले भी कहा था, अपने घर के अंदर आपके अगर जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो ख़राब रखी हुई हैं, प्लीज़ उनको डिस्पोज ऑफ कर दें, उनको घर के अंदर मत रखें, वो नेगेटिव एनर्जी कैरी करती हैं। तो जितने घर के अंदर कोई अप्लाइंसेज ऐसी हैं जो उमूमन लोग डंप कर देते हैं, वो कहते हैं बस ठीक है कल को काम में आएगा, जबकि वो कोई काम में नहीं आता, तो बेहतर है उसको ख़त्म करें, घर से बाहर निकालें, ताकि आपके घर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप हो सके। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़ हमारे को टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।